Guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to take up legal current affairs. So we are going to discuss parliamentary privileges. Now in the previous session, if you remember, if you have watched my previous session, I have discussed regarding whether seats in the Lok Sabha कि जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए या नहीं इंक्रीज़ होनी चाहिए. तो वी हैव जो हमारे तो जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे, इन्होंने ये इशू रेज़ किया था कि जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उस प्रेजेंट स्ट्रेंथ से 1000 सीट्स और इंक्रीज़ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होनी चाहिए. इज़ इट क्लियर? व्हाट आर दी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? ये जो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस हैं, ये क्या है कि दे आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ विच आर इन्जॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. इसीलिए जो पार्लियामेंट के मेंबर्स इन्जॉय करते हैं, दे आर दी पार्लियामेंट प्रिविलेजेस. इसमें इंडिविजुअली भी दे आर इन्जॉइंग, कलेक्टिवली, सो दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शंस. तो जो आर्टिकल 105 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डिफाइन है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के प्रिविलेजेस हैं दैट आर डिफाइंड अंडर आर्टिकल 194. इज़ इट क्लियर? तो ये दो आर्टिकल्स हैं 105 एंड 194. इन राइट्स, ये जो राइट्स हैं दे आर गिवन टू द इंडिविजुअल्स जो कि दे पार्टिसिपेट इन द कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और यूनियन मिनिस्टर भी आ जाते हैं. सो इट मस्ट बी नोटेड, जो प्रेसिडेंट है ही इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बट देन ऑल्सो ही डज नॉट एन्जॉय दीज प्रिविलेजेस. इज़ इट क्लियर? सो पार्लियामेंट है, उन्होंने ये अभी प्रिविलेज को कोडिफाई नहीं किया है. ये प्रिविलेजेस क्या कन्वेंशंस पे हैं. इज़ इट क्लियर? दीज प्रिविलेजेस आर ऑन कन्वेंशन एंड दे कैन बी असर्टेन्ड बाय द प्रैक्टिस एंड लॉ दैट इज़ फोर्स इन इंग्लैंड. इज़ इट क्लियर? सो प्रिविलेजेस दो तरह के हैं. एक इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो इंडिविजुअली भी इंजॉय करते हैं एंड कलेक्टिवली भी. तो दैट इज़ इंडिविजुअल प्रिविलेज प्लस कलेक्टिव privilege. Is it clear? तो इंडिविजुअल है, दे आर enjoyed by the members individually, and collectively they are enjoyed by the house collectively. So इंडिविजुअल में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, and third, exemption from attendance as jurors and witness. Is it clear? Collectively privileges क्या है? Right to publish debates and proceedings, right to exclude strangers, right to punish members and outsiders for the breach of its privilege. So when any of the rights or immunities are disregarded or not followed, the offence is called a breach of privileges, which is punishable under law of parliament. Is it clear? So I've told you that there are certain privileges which are individual and certain which are collectively. So individual privileges, if we see freedom of speech, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, दे enjoy this freedom of speech and expression. So no member can be taken to ask anywhere outside the four walls of the house. मतलब कि जैसे उन्हें ये नहीं कहा जा सकता कि आप कोर्ट में जाके बोलो, और such a member cannot be discriminated against for expressing his or her view in the house and committee. Is it clear? So he has full right, freedom of speech and expression. Second privilege क्या था इंडिविजुअल को जो मिला? फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट. सो ये इसमें क्या है कि कोई भी मेंबर सिविल केस में अरेस्ट नहीं होएगा. और कब नहीं अरेस्ट होएगा? 40 days बिफोर एंड आफ्टर द एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा. इज़ इट क्लियर? फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, दोबारा बता रही हूँ कि किसी भी सिविल केस में वो जब हाउस एडजर्न हो गया उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में नहीं अरेस्ट होगा. इज़ इट क्लियर? No member shall be arrested in a civil case 40 days before and after the adjournment of the house. और जब हाउस सेशन में होगा तब भी वो अरेस्ट नहीं होगा. Is it clear? And third privilege which was granted to individual was exemption from attendance as witness and jurors.
सो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दे वो इन्जॉय करते हैं अटेंडेंस के, उससे भी इन्जॉय करते हैं एज अ विटनेस। इज इट क्लियर? नाउ प्रिविलेजेस जो वो डिस्कस करेंगे हम, जो कलेक्टिवली मिले हैं, कलेक्टिवली प्रिविलेजेस हैं। वो प्रिविलेजेस कौन से? फर्स्ट क्या? राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स। अब ये क्या है, अगर हम कन्वेंशन से देखें, जो पार्लियामेंट है वो भी, पार्लियामेंट कोई भी अपनी प्रोसीडिंग्स को मना नहीं करती है पब्लिश होने से, कि ये एक पुराना कन्वेंशन है कि पार्लियामेंट डज नॉट प्रोहिबिट दी press to publish its proceedings, yet technically the House has every such right to forbid such publication. Is it clear? सो अगर मेंबर कोई भी इफ़ एंड वाइल जो मेंबर है ही हैज़ अ प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, ही हैज़ नो राइट टू पब्लिश इट आउटसाइड द पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? सो अगर कोई भी ये रूल वायलेट कर रहा है, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लिबलेस मैटर इट मे कंटेन अंडर द कॉमन लॉ रूल्स। नाउ नेक्स्ट प्रिविलेज विच वॉज गारंटेड कलेक्टिवली इज़ द राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर। कोई भी हाउस है पार्लियामेंट का, इधर इट इज़ अ राज्यसभा और लोकसभा, दे इंजॉय द राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर, कि कोई भी मेंबर नहीं आएगा, कोई विजिटर नहीं आएगा फ्रॉम आउटसाइड टू रिजॉल्व द डिबेट। तो जो डिबेट हो रही है वो बंद दरवाज़ों में हो रही है, वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही दे रहे हैं। इज इट क्लियर? एंड लास्ट प्रिविलेज वॉज राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज। ठीक है, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ही इज़ ब्रीचिंग दिस प्रिविलेजेस, ब्रीच कर रहे हैं प्रिविलेजेस को, ही विल बी पनिश्ड फॉर इट। ठीक है, सो पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन प्यूनिटिव पावर्स टू पनिश दोज who are adjudged guilty of the contempt of the house. So such contempt can be committed by the members of any house or any outsider. Is it clear? When a member of the house is involved for parliamentary misbehavior or commits contempt, he can expelled from the house. Is it clear? तो अब इनको ये है कि प्रिविलेज कमेटी भी बनी होती है इनके लिए। प्रिविलेज कमेटी कौन है? लोकसभा में जो स्पीकर है नॉमिनेट करता है, वो एक कमेटी को नॉमिनेट करता है जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं एज पर रिस्पेक्टिव पार्टी स्ट्रेंथ्स। देन वो जो रिपोर्ट है, दैट रिपोर्ट विल बी प्रेजेंटेड टू द हाउस फॉर इट्स कंसिडरेशन। तो जो स्पीकर है वो हाफ एन आवर की डिबेट वहाँ पे परमिशन दे सकते हैं उस रिपोर्ट को कंसीडर करने के लिए। देन स्पीकर विल पास, मे पास, डिस्क्रिशनरी पावर है, मे पास फाइनल ऑर्डर्स और डायरेक्ट द रिपोर्ट टू बी टेबल्ड बिफोर द हाउस। इज इट क्लियर? जो फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का कोई रेजोल्यूशन है वो यूनानिमली पास्ड होएगा। राज्यसभा में जो डिप्टी चेयरमैन है, ही इज़ द हेड ऑफ द कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस एंड राज्यसभा में देयर आर 10 मेंबर्स। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द टॉपिक रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। Thank you. In the next session, I will be taking up on the topic impeachment of US president. Is it clear?